Hello friends, how are you all? Hope you all are well. So friends, today's explanation video is going to be on the film Crew, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि कोहिनूर एयरलाइंस की एक फ़्लाइट को रुकवा देते हैं जो कि रनवे से टेक ऑफ करने वाली होती है। वो लोग उस प्लेन की चेकिंग करते हैं और फिर उस एयरलाइंस की 3 एयर होस्टेस गीता, जैस्मिन और दिव्या को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उन कस्टम ऑफिसर्स को शक था कि ये तीनों एयर होस्टेस गोल्ड की स्मगलिंग कर रही है। फिर वो तीनों की चेकिंग करते हैं लेकिन उन्हें गोल्ड नहीं मिलता। अब वो तीनों पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ उन्हें छोड़ दिया जाए, वो तीनों बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उन तीनों पर भरोसा नहीं होता। फिर हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है। दिव्या की अगर बात करें तो वो बचपन में एक छोटे से गांव में रहती थी जहां एक छोटा सा एयरपोर्ट था, लेकिन वहां पर आज तक कोई भी प्लेन लैंड नहीं हुआ था। इसलिए दिव्या का सपना था कि वो एक दिन पायलट बनकर वहां पर प्लेन लेकर आए। फिर कुछ टाइम बाद दिव्या की फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। दिव्या पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और अब उसने अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई में डाल दिया था, इसलिए वो अपनी क्लास में टॉपर आने लगी थी। और फिर बड़ी होकर वो पायलट भी बन गई, लेकिन उसे पायलट की जॉब नहीं मिली, जिस वजह से उसने फैसला किया कि जब तक उसे पायलट की जॉब नहीं मिलती तब तक वो एयर होस्टेस की जॉब करेगी। लेकिन दिव्या ने अपने घर में झूठ कहा था कि वो एक पायलट की जॉब कर रही है। वहीं अगर हम गीता की बात करें तो गीता और उसके हस्बैंड मान सिंह दोनों पहले बहुत अमीर थे और उनका काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था, लेकिन फिर मान सिंह अपने भाइयों से प्रॉपर्टी में हुए झगड़े की वजह से अलग हो गया था। अब क्योंकि गीता पहले मिस करनाल थी, इसलिए उसे एयर हॉस्टेस की जॉब आसानी से मिल गई थी। वहीं अगर हम जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन के मॉम डैड का झगड़ा होता रहता था। फिर किसी ने उनसे कहा कि अगर उनका बच्चा होगा तो उनके बीच सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर जब जैस्मिन का जन्म हुआ तो तब भी उनके मॉम डैड के बीच इसी तरह से झगड़ा चलता रहा और फिर एक दिन दोनों का डाइवोर्स हो गया। इसके बाद जैस्मिन अपने नाना के पास चली गई और फिर उन्हीं के साथ रहने लगी। जैस्मिन के नाना को हर वक्त इस बात की फिक्र रहती थी कि उनके बाद जैस्मिन का क्या होगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। जैस्मिन हमेशा से अमीर बनना चाहती थी, इसलिए वो हर वक्त अमीर बनने के तरीक़ों के बारे में सोचती रहती थी। इसलिए उसने स्कूल से एक दिन एग्ज़ाम पेपर चुरा कर उस एग्ज़ाम पेपर की कॉपीज़ को बाकी स्टूडेंट में बेच दिया था। लेकिन फिर जब प्रिंसिपल को इस बारे में पता चला तो उसने प्रिंसिपल को उन एग्ज़ाम पेपर से मिले पैसों में से 20% देकर प्रिंसिपल को भी चुप करा दिया था। और फिर बड़ी होकर उसने बिजनेस शुरू करने की सोची, लेकिन उसे इसके लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, इसलिए वो एयर होस्टेस बन गई और काम करने लगी। अब क्योंकि जैस्मिन को जल्दी अमीर बनना था, इसलिए वो रिच मैन्स के साथ अफेयर भी करती थी। अब ये तीनों एक ही वजह से बहुत परेशान थे कि इनकी सैलरी 6 महीनों से नहीं मिली थी, जिस वजह से दिव्या के पापा ने जो पढ़ाई के लिए लोन लिया था उसे वो चुका नहीं पा रहे थे और बैंक वालों का कई बार नोटिस आ चुका था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान थे। फिर एक दिन दिव्या के पापा ने बैंक की EMI चुकाने के लिए अपनी कार बेच दी। ये जानकर दिव्या को बहुत दुख हुआ और वो काफ़ी परेशान हुई क्योंकि दिव्या के पापा ने अपनी फेवरेट कार बेच दी थी। वहीं गीता की अगर बात करें तो वो अपने PF का पैसा निकाल कर अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहती है, लेकिन उसे PF का पैसा भी नहीं मिल रहा और साथ ही सैलरी ना मिलने की वजह से भी उसे घर चलाने में दिक्कत हो रही थी। और जैस्मिन की भी सैलरी ना मिलने की वजह से उसे अपने नाना से पैसे मांगने पड़ते हैं और अब उसके नाना की सेविंग भी खत्म होने लगी थी, इसलिए जैस्मिन को भी उसकी सैलरी की बहुत ज़रूरत थी। इसी तरह से कोहिनूर एयरलाइंस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ना मिलने से सभी काफ़ी परेशान थे और बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहे थे। अब तीनों एक दिन जब फ्लाइट में होते हैं तो उनके सीनियर रणविजय की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फिर जब वो तीनों उन्हें देखते हैं तो रणविजय ने अपनी शर्ट के नीचे बहुत सारे सोने के बिस्किट छिपाए होते हैं। ये देखकर तीनों बहुत हैरान रह जाते हैं। जैस्मिन ये देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती है कि उन्हें ये बिस्किट रख लेने चाहिए, लेकिन दिव्या और गीता इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पुलिस को पता चला तो वो लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए वो कस्टम ऑफिसर्स को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद कस्टम ऑफिसर्स वहाँ आते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि रणविजय गोल्ड की स्मगलिंग किया करता था। अब उन कस्टम ऑफिसर्स का सीनियर जयवीर दिव्या को जानता था, इसलिए वो दिव्या से मिलता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब कुछ साल पहले स्टेट लेवल गेम में जब रेफरी ने चीटिंग करके गलत डिसीजन दिया था
तो दिव्या ने गेम के दौरान उसे सबके सामने पीट दिया था। वहाँ ऑडियंस में जयवीर मौजूद था। जयवीर दिव्या को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। इसके बाद वो उसके लिए बियर लेकर आया था और फिर बियर पीने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। अब हमें फिर से प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है। जयवीर दिव्या को देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो दिव्या से प्यार करता है। दिव्या भी जयवीर को लाइक करती है, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में काफ़ी उलझी हुई है। अब एक दिन गीता जब सब्जी मंडी में होती है तो उसकी मुलाकात कोहिनूर एयरलाइंस के चीफ ऑफिसर मित्तल की वाइफ से होती है। मित्तल की वाइफ गीता की बहुत पुरानी दोस्त है क्योंकि वो भी पहले एयर होस्टेस थी। अब गीता मित्तल की वाइफ से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि गीता अपने पीएफ के पैसे एयरलाइंस से निकलवाना चाहती है, लेकिन मित्तल गीता से मिल नहीं रहा। अब मित्तल की वाइफ गीता को बताती है कि मित्तल अपने काम में काफ़ी बिजी रहता है और वो उसे भी वक्त नहीं दे पाता। फिर एक दिन गीता किसी तरह मित्तल को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या सच में कोहिनूर एयरलाइंस बैंक करप्ट होने वाली है। पहले तो मित्तल इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गीता के फोर्स करने पर वो गीता को सब बताता है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंक करप्ट हो चुकी है। ये सुनकर गीता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे उसके पीएफ के पैसे आसानी से नहीं मिलने वाले। ये सब जानकर गीता काफ़ी परेशान और दुखी हो जाती है। अब गीता जैस्मिन और दिव्या से कहती है कि काश उस दिन उन्होंने उस गोल्ड को रख लिया होता तो आज उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी होती। जिस पर जैस्मिन कहती है कि उसके पास हमेशा प्लान बी मौजूद होता है और उस दिन भी उसने प्लान बी का यूज़ किया था। वो बताती है कि जब रणविजय की मौत हुई तो उस वक्त उसने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। फिर वो रणविजय के फ़ोन से उस नंबर पर कॉल करते हैं जिस नंबर पर रणविजय ने कई बार कॉल किया था। अब कॉल करने पर उन्हें पता चलता है कि रणविजय का बॉस और कोई नहीं बल्कि मित्तल है। इसके बाद तीनों मित्तल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जो काम रणविजय करता था वही काम वो लोग भी करेंगे। फिर वो उसे धमकी भी देते हैं कि अगर उसने उन्हें अपने साथ शामिल नहीं किया तो वो उसके बारे में पुलिस को बता देंगे। ये सुनकर मित्तल उन्हें गोल्ड की स्मगलिंग में शामिल कर लेता है। अब मित्तल तीनों को सोने के बिस्किट देता है और कहता है कि जब भी उनकी फ़्लाइट अलमर्ग जाए तो उन्हें ये बिस्किट अपने साथ लेकर जाने हैं। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के साथ उसकी सेटिंग है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग नहीं होगी। उन्हें सिर्फ इंडिया की एयरपोर्ट पर संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ उसकी सेटिंग नहीं है। अब तीनों इस बारे में सोचने लगती है कि वो सोने के बिस्किट किस तरह से लेकर जाए ताकि किसी को पता ना चले। फिर जब वो तीनों चॉकलेट खा रही होती है तो तभी उन्हें एक आइडिया आता है। इसके बाद वो एक ज्वेलर के पास जाते हैं और उस सोने को पिघलाकर उसे चॉकलेट की शेप वाली बॉल्स में बदल देते हैं और फिर गोल्ड के उन बॉल्स को चॉकलेट में डिप करके उसे बाहर से रैपिंग कर देते हैं और फिर उसे अच्छे से पैक करके बिल्कुल चॉकलेट की तरह बैग में रख लेते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये चॉकलेट नहीं है बल्कि गोल्ड है। और फिर वो तीनों प्लेन में चली जाती है और उस गोल्ड को अलमर्ग में पहुंचा देती है। ये करने के बाद तीनों बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने ये काम सक्सेसफुली कर दिया था। इसके बाद मित्तल तीनों को काफ़ी सारे पैसे देता है और फिर वो इस काम को आगे भी ऐसे ही करती रहती हैं और वो तीनों काफ़ी सारे पैसे कमाने लगती है। अब उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगी थी जिससे तीनों बहुत खुश रहने लगती हैं। अब जहाँ ये तीनों बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनका बाकी स्टाफ सैलरी न मिलने की वजह से अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अब एक रात जब जैस्मिन का बर्थडे होता है तो तीनों बहुत बड़ी पार्टी कर रहे होते हैं जिसमें तीनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर जब वो तीनों पार्टी करके बाहर आते हैं तो उनकी कलीग काजल तीनों को देख लेती है। अब उन्हें इस तरह पार्टी में पैसे उड़ाते देख काजल को काफ़ी हैरानी होती है और तीनों पर डाउट भी होता है। फिर अगले दिन जब तीनों फ्लाइट में होते हैं तो इन्हें खबर मिलती है कि कस्टम ऑफिसर्स फ़्लाइट में चेकिंग करने के लिए आने वाले हैं क्योंकि उन्हें किसी ने गोल्ड की स्मगलिंग की खबर दे दी थी। ये सुनकर तीनों काफ़ी डर जाती है क्योंकि उनके पास आज भी काफ़ी सारा गोल्ड था। अब दिव्या उस गोल्ड को प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में छुपा देती है क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ पर कोई भी चेकिंग नहीं करेगा। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर माला प्लेन में आती है और तीनों को पकड़ लेती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। अब माला तीनों की चेकिंग करने के बाद उनके सामान को चेक करती है जिसमें बहुत सी चॉकलेट होती है। अब माला को लग रहा था कि यही वो गोल्ड है, इसलिए वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर जब वो उन चॉकलेट को खाकर देखती है
तो वो रियल चॉकलेट होती है। ये देखकर माला शॉक रह जाती है। जयवीर को दिव्या पर यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी ड्यूटी की वजह से चेकिंग करने देता है। अब उन तीनों के पास से गोल्ड न मिलने की वजह से कस्टम ऑफिसर्स तीनों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये तीनों फ्लाइट में नहीं बैठ पाते और प्लेन उड़ जाता है और उस प्लेन में वो सारा सोना भी चला जाता है जो उन्होंने छुपाया था। इसके बाद तीनों काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि आज वो लोग जेल जाने ही वाले थे। फिर अगले दिन तीनों को पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइन का ओनर विजय वालिया देश छोड़कर भाग गया है। उसने काफ़ी सारा लोन लिया था और उस लोन के पैसे को लेकर वो देश से भाग गया है। इस खबर से सभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं और फिर ये खबर भी टीवी में चलने लगती है कि अलमर्ग एयरपोर्ट पर फ्लाइट से काफ़ी सारा सोना मिला है जिसे प्लेन के अंदर छुपाया गया था। अब जैस्मिन को फ़ोन आता है कि उसके नाना जी की डेथ हो गई है। अपने नाना जी की मौत से जैस्मिन काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसकी लाइफ में उसके नाना जी के अलावा और कोई नहीं था। दूसरी तरफ अलमर्ग में मिले सोने की खबर से जयवीर को भी पता चल गया था कि दिव्या भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी, जिस वजह से वो दिव्या से काफ़ी नाराज़ होता है और वो उससे बात करना बंद कर देता है। फिर तीनों अपनी एयरलाइन पहुंचते हैं जहां पर उनका बाकी स्टाफ विजय वालिया के देश छोड़कर चले जाने से बहुत परेशान था और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये तीनों भी वहां पहुंचते हैं क्योंकि इन्हें शक था कि काजल ने ही कस्टम ऑफिसर्स को उनके बारे में बताया था, लेकिन काजल बताती है कि उसने कस्टम ऑफिसर्स को उन तीनों के बारे में नहीं बताया और वो ये भी बताती है कि उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि सैलरी न मिलने की वजह से वह अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाई। ये सुनकर तीनों को काफ़ी दुख होता है। फिर तीनों सोचने लगते हैं कि अगर काजल ने कस्टम ऑफिसर्स को उनके बारे में खबर नहीं दी थी तो आखिर किसने दी। फिर उन्हें कस्टम ऑफिसर माला की बात याद आती है क्योंकि उसने कहा था कि उसे एक लेडी ने खबर दी थी जो कि इन्हीं की तरह इनकी एयरलाइन में पहले एयर होस्टेस थी और वो इन तीनों को अच्छे से जानती थी। ये सोचकर गीता के दिमाग में मित्तल की वाइफ आती है क्योंकि वही पहले उनकी एयरलाइन में एयर होस्टेस थी। इसके बाद ये तीनों उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताती है कि उसके पति मित्तल का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है और वो अपने सारे पैसे वहाँ पर उड़ाता है, इसलिए उसने पुलिस को खबर दी थी ताकि वो जेल जाए, क्योंकि अगर वो जेल जाएगा तो तभी उसे अकल आएगी। ये सुनकर तीनों मित्तल की वाइफ पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो अपने पति को जेल पहुंचाने के चक्कर में उन्हें भी जेल पहुंचाने वाली थी। फिर वो तीनों पूछती हैं कि आखिर मित्तल के पास इतना सारा सोना कहाँ से आया, जिस पर मित्तल की वाइफ कहती है कि उसका पति तो सिर्फ नौकर है, असल में ये सारा सोना विजय वालिया का है और मित्तल उसी के लिए काम करता है। विजय वालिया अपना सारा सोना अपनी ही फ्लाइट से बाहर भिजवाता है ताकि वो एक दिन ये देश छोड़कर भाग जाए और अब उसका वो प्लान सक्सेसफुल हो गया है और वो देश छोड़कर भाग गया है। साथ ही मित्तल भी देश छोड़कर जा चुका है। अब ये सब जानकर तीनों को विजय वालिया पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी और वो उस पैसे को लेकर देश से भाग गया। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों विजय वालिया को ढूंढकर अपना सारा गोल्ड वापस लेकर आएंगे। इसके बाद तीनों सबसे पहले मित्तल को ढूंढते हैं और फिर मित्तल के जरिए तीनों विजय वालिया तक पहुंच जाते हैं। विजय वालिया एक बहुत बड़े होटल में रुका होता है जहां पर उसकी बेटी की शादी थी। अब ये तीनों इस होटल में हाउसकीपिंग की जॉब ले लेते हैं ताकि वो विजय वालिया पर नज़र रख सकें। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि शादी वाले दिन जब सब लोग नीचे होंगे तो उस वक्त ये तीनों विजय वालिया का सारा सोना चुरा लेंगे। इस काम में दिव्या अपने भाई की मदद लेती है ताकि वो सीसीटीवी कैमरा को हैक कर सके और फिर विजय वालिया के रूम का एक्सेस कार्ड लेने के लिए ये तीनों मित्तल को भी गोल्ड का लालच देकर उसकी मदद लेते हैं। गोल्ड की बात सुनकर मित्तल भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शादी वाली रात विजय वालिया के रूम का एक्सेस कार्ड हासिल करने के बाद ये तीनों उसके रूम में चले जाते हैं, लेकिन रूम में चेक करने पर इन्हें गोल्ड नहीं मिलता। ये देखकर तीनों काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर तभी जैस्मिन देखती है कि अगले दिन विजय वालिया वहाँ से अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आइलैंड पर जाने वाला है। फिर अगले दिन ये तीनों उस प्राइवेट प्लेन पर जाने वाली दो एयर होस्टेस को एक क्लीनर की हेल्प से वॉशरूम में लॉक करवा देती हैं और फिर उनकी जगह जैस्मिन और गीता प्लेन में जाती हैं। फिर वो प्लेन में सभी के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देते हैं जिसके कारण वो सभी बेहोश हो जाते हैं। अब क्योंकि विजय वालिया की बेटी ने ड्रिंक थोड़ा सा पिया था इसलिए वो बेहोश नहीं होती। अब गीता और जैस्मिन जब अंदर जाकर चेक करते हैं
तो लगेज में बहुत सारा गोल्ड होता है। ये देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर विजय वालिया की बेटी आती है। वो समझ गई थी कि ये दोनों उनके प्लेन की एयर होस्टेस नहीं है, इसलिए वो अपने पापा को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर तभी जैस्मिन और गीता उसे पकड़कर बांध देते हैं। फिर विजय वालिया की बेटी पायलट को इन्फॉर्म करती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इस प्लेन की पायलट और कोई नहीं बल्कि दिव्या है। जिस तरह से इन्होंने एयर होस्टेस को बदला था, उसी तरह से इन्होंने पायलट को भी बदल दिया था। गीता और जैस्मिन जब दिव्या के पास आती है तो दिव्या काफ़ी डरी होती है, क्योंकि उसने इस तरह का प्लेन नहीं उड़ाया था, क्योंकि इस प्राइवेट जेट के फंक्शन अलग थे। लेकिन गीता के कहने पर वो फिर से लैंडिंग करने की कोशिश करती है। लैंडिंग करने के लिए उसे उसके गांव का वही रनवे दिखता है जहां पर आज तक कोई प्लेन लैंड नहीं हुआ था। और फिर दिव्या किसी तरह वहां पर प्लेन को उतार देती है और फिर वो उन गोल्ड के बैग्स में से 3 बैग को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही जब कस्टम ऑफिसर वहां पहुंचते हैं तो वो विजय वालिया को उसके गोल्ड के साथ पकड़ लेते हैं। इसी के साथ इन तीनों ने जयवीर को भी वहां बुलाया था और फिर ये तीनों उसके साथ वहां से चले जाते हैं। दरअसल दिव्या ने जयवीर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था और फिर वो उन गोल्ड की चॉकलेट को अपने कलीग एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं जो कि विजय वालिया की वजह से बर्बाद हो चुके थे। वहीं विजय वालिया को पुलिस उसके गोल्ड के साथ अरेस्ट कर लेती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।